श्रेया और अर्जुन की शादी को 6 महीने हो चुके थे। उनकी जिंदगी में प्यार था, तकरार थी और ढेर सारी हंसी मजाक भी। लेकिन शादी के बाद असली कहानी शुरू होती है, जब रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातें बड़े मुद्दे बन जाती हैं। सुबह की तकरार शनिवार की सुबह थी, लेकिन अर्जुन के लिए यह किसी सोमवार से कम नहीं लग रही थी। अलार्म बजते ही उसने हाथ बढ़ाकर उसे बंद कर दिया और करवट लेकर फिर से सोने लगा। दूसरी ओर श्रेया फ्रेश होकर किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। अर्जुन, उठो ना, सुबह के 10 बज गए। श्रेया ने कमरे में आकर कहा। अभी 5 मिनट और, प्लीज। अर्जुन ने चादर सिर तक खींच ली। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारे लिए परांठे बनाना बंद कर दूं? अर्जुन एकदम से उठकर बैठ गया। परांठे? आलू वाले? नहीं, लौकी के, श्रेया ने शरारत से कहा। अर्जुन का चेहरा लटक गया। तुम मुझे सताने के लिए पैदा हुई हो क्या? श्रेया हंस पड़ी। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, वरना परांठे ठंडे हो जाएंगे। ससुराल बनाम मायका नाश्ते के दौरान श्रेया ने अचानक अर्जुन से पूछा, अर्जुन, अगले वीकेंड पर मम्मी पापा के घर चलते हैं? अगले वीकेंड? अर्जुन ने माथा खुजलाया। लेकिन अगले हफ्ते तो पापा जी का जन्मदिन है, हमें उनके घर जाना होगा। अच्छा, तो तुम्हारे मम्मी पापा का घर घर है और मेरे मम्मी पापा का घर ससुराल? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अर्जुन ने घबराकर सफाई दी। तो फिर? श्रेया ने आंखें तरेरी। तो फिर दोनों जगह चलते हैं, अर्जुन ने समाधान निकाला। अच्छा किया, वरना तुम्हारी नाक की लंबाई आधी कर देती। श्रेया हंसते हुए बोली। कंपटीशन का बवाल शाम को अर्जुन और श्रेया टीवी देख रहे थे। तभी अर्जुन ने चैनल बदला और क्रिकेट लगा दिया। अर्जुन, मैं ये सीरियल देख रही थी। श्रेया चिढ़ गई। सीरियल में हर दिन एक ही चीज होती है, कोई रो रहा होता है, कोई षड्यंत्र कर रहा होता है। और क्रिकेट में क्या नया होता है? 22 आदमी एक गेंद के पीछे भाग रहे होते हैं। अरे, क्रिकेट एक इमोशन है। ओह, तो फिर ये देखो। श्रेया ने रिमोट छीनकर फिर से अपना सीरियल लगा दिया। ठीक है, लेकिन कल मैं पूरा दिन क्रिकेट देखूंगा। अर्जुन ने शर्त लगाई। कल तो हम मॉल जा रहे हैं। कब तय हुआ? अभी, श्रेया ने मुस्कुराकर कहा। बेस्ट फ्रेंड्स वाली शादी शाम को अर्जुन के दोस्त रोहन का कॉल आया। भाई, डिनर पर आ रहे हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं? श्रेया ने अर्जुन को घूरा। पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। अरे, रोहन का नया अपार्टमेंट है, हमें देखना चाहिए। और अगर मैं कहूं कि मुझे अपने फ्रेंड्स से मिलना था? तो कोई दिक्कत नहीं, हम वहां से निकलकर तुम्हारे दोस्तों से मिल लेंगे। अर्जुन ने समझौता कर लिया। श्रेया मुस्कुरा उठी। यही वजह थी कि अर्जुन बेस्ट हस्बैंड था। थोड़ा जिद्दी, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। अगली सुबह का नया ड्रामा। अगली सुबह अर्जुन सोकर उठा तो देखा कि श्रेया बहुत खुश थी। क्या हुआ? तुम इतनी खुश क्यों हो? मुझे एक नया आइडिया आया है। कैसा आइडिया? अर्जुन को थोड़ा डर लगने लगा। हम दोनों एक वीक के लिए घर की जिम्मेदारियां एक्सचेंज करेंगे। मैं ऑफिस जाऊंगी और तुम घर के सारे काम संभालोगे। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? हाँ, देखते हैं कौन ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड, अर्जुन ने कॉन्फिडेंस से कहा। श्रेया मुस्कुराई। उसे पता था कि अगले 7 दिनों में अर्जुन को घर के कामों का असली मजा आने वाला था। नए चैलेंज की शुरुआत सुबह सुबह अर्जुन की नींद एक अजीब आवाज से खुली। धड़ाम। अरे, क्या हुआ? अर्जुन घबराकर उठा और देखा कि श्रेया किचन में खड़ी थी और उसके हाथ से दूध का पैकेट गिर गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। याद है, आज से चैलेंज शुरू हो रहा है। श्रेया मुस्कुराई। अब से मैं ऑफिस जाऊंगी और तुम घर संभालोगे। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने कल जोश जोश में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो अब तुम पूरा दिन ऑफिस में रहोगी? अर्जुन ने आखिरी उम्मीद के साथ पूछा। हाँ, और तुम घर की सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना और बाकी सब काम करोगे। श्रेया ने उसे लिस्ट पकड़ाई। अर्जुन ने लिस्ट देखी और उसका सिर घूम गया। ये तो हद हो गई। डरो मत, परफेक्ट हस्बैंड बनने का यही सही मौका है। श्रेया हंसते हुए बोली और ऑफिस के लिए निकल गई। किचन में अर्जुन का महासंग्राम। अर्जुन ने पहला काम तय किया, नाश्ता बनाना। परांठे बना लेता हूं, कितनी मुश्किल हो सकती है, उसने खुद को समझाया। वह आटा गूंथने लगा,
लेकिन आटा इतना सख्त हो गया कि बेलन से बेलते ही टूट गया। श्रेया तो इतनी आसानी से परांठे बना लेती है, ये क्या आफत है। किसी तरह उसने परांठे बनाए और खुद चखा। ऊह, ये परांठे हैं या जूते के सोल। उसने चुपचाप परांठे कूड़ेदान में डाले और बाहर से सैंडविच मंगवा लिया। घर की सफाई, अर्जुन बनाम डस्टबिन। अर्जुन ने सोचा कि सफाई करना आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने झाड़ू उठाई उसे छींक आ गई। अरे यार, इतनी धूल। किसी तरह उसने पूरा घर झाड़ा पोंछा, लेकिन जब श्रेया शाम को आई तो उसने देखा कि धूल एक जगह से हटकर दूसरी जगह चली गई थी। अर्जुन, तुमने सफाई की या गंदगी बढ़ाई? मैंने तो पूरा दिन मेहनत की, अर्जुन ने दुखी होकर कहा। ठीक है, चलो कल देखते हैं। श्रेया ने शरारती मुस्कान दी। बॉस लेडी श्रेया उधर ऑफिस में श्रेया ने काम शुरू किया। वह पहले भी ऑफिस जाती थी, लेकिन अब उसे अर्जुन के साथ समय बिताने के लिए ऑफिस से जल्दी आना होता था। अब जब वह पूरे दिन ऑफिस में थी तो उसे एहसास हुआ कि अर्जुन कितना बिजी रहता था। लंच ब्रेक में उसने अर्जुन को कॉल किया। कैसा लग रहा है घर संभालना? बहुत मुश्किल। तुम ये सब रोज कैसे करती हो? अर्जुन ने निराश होकर कहा। अब समझे? श्रेया हंसी। रात का खाना, अर्जुन का मास्टर प्लान। रात को अर्जुन ने किचन में घुसकर सोचा कि इस बार कुछ अच्छा बनाएगा। उसने यूट्यूब पर 5 स्टार डिनर इन 30 मिनट्स सर्च किया। 1 घंटे बाद श्रेया किचन में आई और देखा कि वहां आटे, मसालों और बर्तनों का सैलाब था। अर्जुन, तुमने खाना बनाया या किचन में बम फोड़ दिया? अर्जुन ने थाली में खाना रखा। जले हुए आलू, अधपकी दाल और ज्यादा नमकीन चावल। चलो, बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, अर्जुन ने थक कर कहा। श्रेया हंस पड़ी। अब समझे कि घर संभालना आसान नहीं होता। हाँ, अब से मैं शिकायत नहीं करूंगा, अर्जुन ने हाथ जोड़ ली। सीख और प्यार इस 1 हफ्ते में दोनों को एक दूसरे की मेहनत की कीमत समझ में आई। श्रेया को एहसास हुआ कि अर्जुन कितना मेहनत करता है और अर्जुन को समझ में आया कि घर के काम भी आसान नहीं होते। अब से हम दोनों मिलकर काम करेंगे, अर्जुन ने कहा। डन, श्रेया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शुरुआत में सब सही था। श्रेया और अर्जुन की जिंदगी धीरे धीरे संतुलित हो रही थी। अब अर्जुन ऑफिस जाता और श्रेया भी अपने करियर पर ध्यान देती। घर के कामों को दोनों ने आपस में बांट लिया था, जिससे तकरार भी कम हो गई थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की जिंदगी में भूचाल ला दिया। अर्जुन की रहस्यमयी मीटिंग। एक दिन अर्जुन ऑफिस से आया तो बहुत गंभीर लग रहा था। क्या हुआ? श्रेया ने पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं। झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि कुछ बड़ा हुआ है, अर्जुन ने झिझकते हुए कहा। आज ऑफिस में एक अजीब मीटिंग हुई। मुझे एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया है, लेकिन क्या? लेकिन इसके लिए मुझे 3 महीने के लिए लंदन जाना होगा। श्रेया अवाक रह गई। 3 महीने? अर्जुन, हम शादी के बाद पहली बार अलग होंगे। मुझे पता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि ऑफर मना कर दूं। श्रेया सोच में पड़ गई। यह अर्जुन के करियर के लिए बहुत अच्छा मौका था, लेकिन 3 महीने की दूरी भी आसान नहीं थी। रात भर चली बहस। रात को अर्जुन और श्रेया इस मुद्दे पर बात करते रहे। अगर मैं चला गया तो तुम्हें अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। मैं मैनेज कर लूंगी अर्जुन, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम 3 महीने दूर रह पाओगे? मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं बिताया। तो फिर क्या सही होगा? अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर तुम कहो तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन श्रेया जानती थी कि यह अर्जुन के करियर के लिए बहुत बड़ा मौका था। तुम जाओगे अर्जुन, और हम इस दूरी को सह लेंगे। विदाई का समय। अर्जुन के जाने का दिन आ गया। एयरपोर्ट पर दोनों की आंखों में आंसू थे। जल्दी लौट आऊंगा मिसेस कपूर, अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की। और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी मिस्टर कपूर। जैसे ही अर्जुन फ्लाइट में बैठा, श्रेया को एहसास हुआ कि 3 महीने कितने लंबे हो सकते हैं। लंबी दूरी का प्यार। अर्जुन और श्रेया हर दिन वीडियो कॉल करते, लेकिन समय का अंतर और बिजी शेड्यूल के कारण बात करना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन अर्जुन ने कॉल नहीं किया। श्रेया परेशान हो गई। अर्जुन कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। अर्जुन का बदला हुआ रवैया। अगले दिन अर्जुन का कॉल आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। अर्जुन, तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा बिजी हूं,
तुम पहले जैसे नहीं लग रहे। ऐसा कुछ नहीं है श्रेया। लेकिन श्रेया को महसूस हो रहा था कि अर्जुन कुछ छुपा रहा है। क्या अर्जुन बदल रहा था? श्रेया ने नोटिस किया कि अर्जुन के कॉल धीरे धीरे कम हो रहे थे। अब वह पहले की तरह एक्साइटेड नहीं था। एक दिन अर्जुन ने कहा, आज बहुत थक गया हूं, बात बाद में करूंगा। लेकिन उसी रात श्रेया को अर्जुन की एक फोटो मिली, किसी अजनबी लड़की के साथ। श्रेया का बेचैन दिल, श्रेया ने कई बार अर्जुन को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। क्या अर्जुन सच में बदल गया है? उसके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था। रात भर करवटें बदलने के बाद उसने सुबह अर्जुन को फिर कॉल किया। इस बार अर्जुन ने उठाया। गुड मॉर्निंग मिसेस कपूर। अर्जुन, वो लड़की कौन थी? अर्जुन अचानक चुप हो गया। बोलो अर्जुन, मुझे सच जानना है। श्रेया, मैं बाद में बात करता हूं। फोन कट गया। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। क्या 3 महीने की दूरी उनके रिश्ते को तोड़ रही थी? अर्जुन का अजीब रवैया, अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ने कॉल्स को अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब श्रेया को पक्का यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अर्जुन के दोस्त रोहन से बात की। रोहन, अर्जुन के साथ वहां क्या चल रहा है? क्या मतलब? वो बदल गया है। वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा। रोहन चुप हो गया। प्लीज रोहन, मुझे सच्चाई बता दो। रोहन ने एक गहरी सांस ली और कहा, श्रेया, अर्जुन इन दिनों बहुत बिजी है। वो नई कंपनी की पार्टनर बनी है, सारा मेहता। सारा मेहता? हाँ, वो कंपनी की सीनियर मैनेजर है और अर्जुन के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। श्रेया को झटका लगा। तो इसका मतलब वो अर्जुन के करीब आ रही है? मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अर्जुन इन दिनों बहुत स्ट्रेस में है। अब श्रेया और ज्यादा परेशान हो गई। अर्जुन और सारा की बढ़ती नजदीकियां। लंदन में अर्जुन और सारा लगातार साथ काम कर रहे थे। अर्जुन, तुम बहुत टैलेंटेड हो, सारा ने एक दिन कहा। थैंक्स सारा, लेकिन सच कहूं तो मैं यहां अपने काम से ज्यादा अपनी पत्नी को मिस कर रहा हूं। ओह श्रेया? हाँ, वो बहुत समझदार है, लेकिन अब वो मुझसे नाराज है। अर्जुन, रिलेशनशिप्स में कभी कभी स्पेस देना भी जरूरी होता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। जब श्रेया को गुस्सा आया, श्रेया ने तय कर लिया कि वह खुद लंदन जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। उसने अर्जुन की कंपनी में मेल किया और लंदन जाने की तैयारी करने लगी। अर्जुन को इस बात की भनक तक नहीं थी कि श्रेया अचानक वहां पहुंचने वाली है। अर्जुन का सरप्राइज। अर्जुन और सारा एक होटल में बिजनेस मीटिंग कर रहे थे। तभी अचानक होटल के रेस्टोरेंट में श्रेया आई। अर्जुन कपूर! अर्जुन चौंक गया। श्रेया, तुम यहाँ कैसे? यही सवाल मैं तुमसे पूछ रही हूं। तुम यहाँ इस औरत के साथ क्या कर रहे हो? सारा मुस्कुराई। हाय, मैं सारा हूं, अर्जुन की पार्टनर। ओह, मैं जानती हूं, लेकिन अर्जुन, तुम्हें बताने का भी टाइम नहीं मिला। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाए। श्रेया, तुम गलत समझ रही हो। सच बताओ अर्जुन, क्या तुम्हारे और सारा के बीच कुछ चल रहा है? पूरा रेस्टोरेंट शांत हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। नहीं श्रेया, सारा सिर्फ मेरी पार्टनर है, कुछ और नहीं। सारा ने हंसकर कहा, यार, तुम्हारी वाइफ तो बहुत पॉजिटिव है। श्रेया को गुस्सा आ गया। हाँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ डिनर कर रहा है और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। अर्जुन ने हाथ पकड़कर श्रेया को शांत करने की कोशिश की। मैं माफी चाहता हूं, मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा श्रेया। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो रही हूं। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। सारा ने हंसकर कहा। अरे वाह, कितना प्यारा कपल है। श्रेया ने सारा को घूरा। लेकिन अर्जुन, अब मैं यहां 3 महीने तुम्हारे साथ रहूंगी। अर्जुन मुस्कुरा उठा। तुम जहां रहोगी वहीं मेरा घर होगा।